हेलो बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, है ना। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं विथ सम एग्जांपल्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ओके, यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्वेश्चन के बेसिस पे ही समझ सकते हैं रिलेटिव मोशन को। कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ओके, कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उतना ही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन इन 1D में, बट अब उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू और प्रैक्टिस के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं ये एक आदमी है ना, ए, और ये दूसरा आदमी है बी। दोनों के बीच डिस्टेंस है 100 मीटर। ओके, दिस मैन इज मूविंग टूवर्ड्स दिस विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। दिस मैन इज moving towards this with speed 30 meter per second and acceleration 2 meter per second square. ओके, हम लोगों को बताना है टाइम व्हेन ए विल कैच बी। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट टाइम व्हेन ए विल कैच बी, बी, है ना। हम लोगों को टाइम बताना है जब ए जो है बी को कैच कर लेगा। ओके, तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग इसको। स्क्रीन पॉज करें और सॉल्व करें। ओके, सो आइए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रिलेटिव से करें तो बहुत इजीली हो जाएगा, और अगर हम लोग सिंपल मेथड से जाएंगे, जनरल मेथड से, तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन होगा और आप गलत भी कर सकते हैं। तो अभी ध्यान से देखें, ये बी आदमी है। हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। हमने क्या बोला था, बंदर बन के यहीं पे बैठ जाना है ना इसके सर पे, और ए को ऑब्जर्व करना है। तो जैसे इस पे बैठोगे ये किस पे आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, है ना। अब इसको इसके सर पे बैठ के इसको देख रहे हो तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए 30 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब एक्सीलरेशन देख लेते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना, 2, और बी का एक्सीलरेशन 0 है, नहीं दिया तो 0 कंसीडर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये बंदा यहीं पे रेस्ट पे खड़ा है, और ये इधर की तरफ जा रहा है कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और कितने एक्सीलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। कितना डिस्टेंस चलना है उसको, 100 मीटर, तब ये इसको कैच कर लेगा। तो अब सिंपल हम लोग ये इक्वेशन लगा देते हैं, रिलेटिव वाला, एस इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इंटू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इंटू टी स्क्वायर, है ना। एस कितना दिया हुआ, 100 इज इक्वल टू यू विद रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना दिया हुआ है, 20 इंटू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना दिया हुआ है, 2 इंटू टी स्क्वायर, है ना। ये इससे ख़त्म हो जाएगा। सो कितना आ जाएगा यहाँ से, 100 इज इक्वल टू 20t प्लस टी स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 20t, सॉरी इसको उधर लेके चले जाएं तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से t का 2 वैल्यू आएगा, t का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा, जिसमें से एक करेक्ट होगा, और हमको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना। ओके, तो चलें ध्यान से देखें कितना आएगा। देखें यहाँ से t का वैल्यू निकालना है, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी मतलब -20 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर, तो 400 माइनस 4ac, तो c नेगेटिव है तो ये प्लस आ जाएगा, 4a 1 है, c कितना है 100, डिवाइडेड बाई
2a, सो ये 2 आ जाएगा। सो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से -20 प्लस माइनस अंडर रूट 800 है ना, 800/2। यहाँ से t का 2 वैल्यू आएगा, t1 कितना आ जाएगा हमारा -20 माइनस रूट 800/2। अब t का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा वैल्यू क्या होगा -20, 800 का मतलब कितना हो जाएगा 20√2, तो ये कितना आ जाएगा +20√2/2। तो 2 कॉमन ले लें अगर यहाँ से तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 10√2 -10, या 10 कॉमन निकाल लें। सो √2 - 1, √2 का वैल्यू कितना होता है बोलो 1.41 होता है ना, -1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 × 0.41, तो कितना आ जाएगा 4.1 सेकेंड। दैट मीन्स कितना टाइम बाद ए बी को कैच करेगा, 4.1 सेकेंड बाद ए जो है बी को कैच कर लेगा। ओके, दिस इज द वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से इसको नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद सॉल्व करने वाले हो। चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ए जो है इधर की तरफ जा रहा है विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और बी जो है बी ये इधर जा रहा है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। बताना है पहला ए बी को कैच कर पाएगा या नहीं, एंड अगर कर पाएगा तो कितना टाइम बाद कर पाएगा, दोनों का पोजीशन क्या होगा, ये सारी चीज़ निकालना है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 100 मीटर है, ओके। सो क्वेश्चन लिखें सभी लोग, विल ए कैचेज बी और नॉट, ओके। इफ नॉट देन अच्छा ठीक है, अभी तक इतना ही करो। विल ए कैचेज बी, विल ए कैच बी और नॉट, ए जो है बी को पकड़ पाएगा कि नहीं, ये हम लोगों को निकालना है। तो सिंपल रिलेटिव का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं यहाँ पे भी, है ना। अभी बी के सर पे बैठ जाते हैं, है ना, बी के सर पे हम लोग बंदर बन के बैठ जाते हैं और ए को ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे बी के सर पे बैठेंगे ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। अब ये रेस्ट में आ जाएगा तो सिर्फ कौन मूव करेगा, ए मूव करेगा, है ना। अब ए मूव करेगा तो देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी सॉरी ये मीटर होगा, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 30, बी कितना है 20, तो कितना आ जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, ओके। सो एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना है 2, बी का कितना है 3, यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लोचा मतलब क्या है कि बी तो यहाँ पे रेस्ट में खड़ा है क्योंकि हमने इसके ऊपर बंदर बन के बैठ गए, और ए जो है ये ए दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। ए जो है ए बी के रेस्पेक्ट में कितने से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना आया है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब अपोजिट इधर की तरफ कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप लोग सोच के बताएं कि इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में घटेगा या बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, इसके रेस्पेक्ट में
वेलोसिटी इधर की तरफ, एक्सीलरेशन इधर की तरफ, तो इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। घटेगी तो कुछ टाइम बाद जीरो होगी। तो अगर यहां से यहां पहुंचने से पहले ही जीरो हो गया वेलोसिटी, रास्ते में ही कहीं जीरो हो गया, तब तो नहीं कैच कर पाएगा। और अगर जीरो होने से पहले 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है तो कैच कर लेगा। ये आप ऐसे समझे इसको कि जब ये इधर की तरफ चल रहा है तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली घट रही है, तो थोड़ी देर बाद कुछ डिस्टेंस चलने के बाद जीरो हो जाएगी, है ना। तो अभी हम लोग देखें, अगर 100 मीटर चलने 100 मीटर से कम डिस्टेंस चलने पे ही जीरो हो गई तो नहीं पकड़ पाएगा, और 100 मीटर से ज़्यादा चल ले रहा है जीरो होने से पहले वेलोसिटी, तो पकड़ लेगा। चेक करते हैं कि ये इतने से कितना डिस्टेंस जा सकता है। तो हम लोग इसका वेलोसिटी से कुछ टाइम बाद जीरो होगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी, अभी रिलेटिव में सब कुछ चलेंगे, इधर की इन सिचुएशंस को भूल जाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना दिया हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना दिया हुआ, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो जीरो होने से पहले फाइनल वेलोसिटी कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो निकालना है। तुम लोग क्या लगा दे, वी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए बी स्क्वायर प्लस 2a एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इंटू एस। ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया। ये कितना है, 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू एस। तो यहाँ से s कितना आ जाएगा बच्चा, 100/2 यानी कि 50 मीटर। ओहो, मतलब 100 मीटर चलने से पहले ही जीरो हो जा रहा है। मतलब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, वेलोसिटी घट रहा है, 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 50 मीटर जैसे ही कंप्लीट हुआ जीरो हो गया। यानी कि यहाँ पे पहुँचा तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, अभी जीरो। बट एक्सीलरेशन इधर की तरफ लग रहा है, तब ये इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इधर की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। तो इधर की तरफ आना स्टार्ट कर देगा इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या पकड़ पाएगा इसको, नहीं पकड़ पाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, मिनिमम सेपरेशन, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं कहा, स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था, बट मिनिमम सेपरेशन वाली चीज़ें हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज द मिनिमम सेपरेशन, दिस इज द मिनिमम सेपरेशन। ओके, सो 50 मीटर चलने से पहले बीच रास्ते में ही जीरो हो गया, तब यहाँ के बाद इधर जाएगा ही नहीं, इधर आने लगेगा, तो क्या पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। काफ़ी सिंपल है ना, जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, मिटा रहा हूँ मैं। जल्दी नोट करो। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ए इधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। बी इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से एंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। ओके, हम लोगों को पता क्या लगाना है कि ए बी को कैच कर पाएगा या नहीं। अगर नहीं तो दोनों के बीच मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, और अगर हाँ तो कितना टाइम बाद, ये चीज़ हम लोगों को बतानी है। ओके, तो मान लेते ये चोर है, क्या है ये चोर, और ये क्या है पुलिस, ये थीफ है और ये पुलिस है ना। तो पुलिस क्या करना चाहेगी, थीफ को पकड़ना चाहेगी, है ना, तो उसके लिए उसको दौड़ा रही है। तो अभी सॉल्व करें आप लोग पहले इसको, फिर मैं बताऊंगा, खुद से ट्राई करें, पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर इसको हम लोग जनरल तरीके से करेंगे बच्चा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर ना आए, इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने पड़े, आप बंद कर दें। ओके, बट अगर हम लोग रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखें, बी के सर पे बैठ जाते हैं, बंदर बन के बी के सर पे बैठ जाते हैं। फिर से वही कहानी, अब बी पे बैठ गए तो बी तो रेस्ट में आएगा, अब यहीं पे रुका है, ये इसको अप्रोच करा, ऐसे जा रहा है ना, ये यहीं पे रुका हुआ है। तो
अगर ए बी को पकड़ लेता है तो कितना डिस्टेंस चलेगा? 400 मीटर। कितना चलेगा? 400। ये जैसे ही हम इसके सर पे बैठे, यानी कि अब ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी देख रहे हैं, इसके सर पे बैठ गए ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे? अब बी ऐसे रुका हुआ है ना, और ए उसकी तरफ आ रहा है ना, ऐसे सिंपल। इस पे बैठ गए तो अब इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी देख रहे हैं, है ना। तो अब अगर ये रेस्ट में आ गया, यहीं पे रुका हुआ है, तो कब पकड़ लेगा ये? जब यहां से ये यहां पहुंच जाए। यहां से यहां कब पहुंचेगा ये? 400 मीटर डिस्टेंस मूव करेगा, है ना। देखते हैं कि 400 मीटर मूव करता है कि नहीं मूव करता है। चलिए सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो बी पे हम बैठ गए हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए 20, बी का 10, कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना है? 2, एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना? 5, तो कितना आ जाएगा? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स सिचुएशन क्या है यहाँ पे? सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो ए जो है ये इधर की तरफ जाएगा कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से, और इस पे रिटार्डेशन लग रहा है इधर की तरफ कितने का? 3 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव आया ना है, दैट मीन्स रिटार्डेशन विद ये किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में देख रहा है। ऊपर की सारी चीजों को भूल जाए। बी ऐसे यहाँ पे खड़ा है, ऐसे चुपचाप खड़ा है, इसका सब कुछ खत्म। यहाँ पे बंदर बन के हम लोग बैठे हुए हैं, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर। तो अब ध्यान से देखें, बी के रेस्पेक्ट में ए में क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, उसका वेलोसिटी घट रहा है। तो अगर इसका वेलोसिटी घट रहा है तो कुछ टाइम बाद जीरो हो जाएगा। तो कुछ टाइम बाद अगर जीरो हो जाएगा, तो अगर 400 मीटर चलने से पहले ही जीरो हो गया तो नहीं पकड़ पाएगा, और 400 मीटर चलने से के बाद या उससे ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है तब जीरो हो रहा तो पकड़ लेगा। तो ध्यान से देखिए, देखते हैं कि कितना डिस्टेंस चलने के बाद ए का वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? बोलो। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी स्क्वायर प्लस 2 एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू एस। ये तो जीरो हो जाएगा। इनिशियल हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे कितना? 10, तो 10 स्क्वायर प्लस 2 एक्सीलरेशन कितना है? -3, रिटार्डेशन हो रहा है, इंटू एस। तो यहाँ से एस कितना आ जाएगा? 100/6 मीटर। मतलब इतना डिस्टेंस चलने के बाद ए का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया ऐसे 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 100/6 मीटर यहाँ पे। यानी कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे जीरो हो गया, इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा? जीरो। तो पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो गया। एक्सीलरेशन इधर की तरफ लग रहा था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब ये इधर की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, उधर जाएगा ही नहीं, है ना। तो क्या बी को कभी पकड़ पाएगा? कभी नहीं पकड़ पाएगा, बी तो भाग के निकल जाएगा। तो पहला पार्ट आ गया कि वो नहीं कैच कर पाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आ गया? 100/6 मीटर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिमम फाइंड आउट मिनिमम सेपरेशन। तो ध्यान देखिए, बी यहीं पे खड़ा है, ए जा रहा था उसकी तरफ, यहाँ तक गया, उसके बाद लौट आया, तो मिनिमम सेपरेशन कितना आ जाएगा? इतना ही तो आ जाएगा मिनिमम सेपरेशन। दिस इज द मिनिमम सेपरेशन। नोट कर ले, से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मिनिमम सेपरेशन क्या है? ये मिनिमम सेपरेशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप रिलेटिव से ही सॉल्व करें, ओके। मिनिमम सेपरेशन, तो मिनिमम सेपरेशन कितना आ जाएगा? ये पूरा है 400, ये 100/6, ये निकालना है, तो कितना आ जाएगा मिनिमम सेपरेशन? डी, इसको मान लेते हैं डी। तो मिनिमम सेपरेशन डी कितना आ जाएगा? 400 माइनस 100/6, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 2400 माइनस 100 यानी कि 2300/6 मीटर। कितना आ जाएगा? 2300/6 मीटर। दिस इज द आंसर। जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिलेटिव मोशन क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देता है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, है ना। बहुत इजी कर देता है क्वेश्चंस को, बहुत इजी। अगर आप जनरल वे से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टफ पड़ जाएगा और आप विजुअलाइज भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। बट अगर रिलेटिव के थ्रू जाते हैं तो वही क्वेश्चन बहुत ही
इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, सो ये थे सिंपल चोर पुलिस वाली कहानी। ओके, अब हम लोग एक छोटा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ओके, आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं और देखना तुम लोग खुद से ऑनेस्टली सॉल्व करने की कोशिश करना और देखना सॉल्व कर पाते हो या नहीं। ओके ओके, सो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए, कह रहा है 2 टाउन्स A एंड B आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विथ अ बस लिविंग इन ईदर डायरेक्शन एवरी T मिनट। हर T मिनट पे एक बस स्टेशन से छूट रही है। अ मैन साइकिलिंग विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ A to B नोटिसेस दैट a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. Calculate time interval t and speed of the bus. Okay, so स्क्रीन को पॉज करें, एक बार खुद से ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ। ओके, जल्दी से सॉल्व करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। बेसिकली ये 11th NCERT का क्वेश्चन है। NCERT में कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। ओके, आप सॉल्यूशंस देखेंगे NCERT का तो वो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो चलिए आइए मैं इसको बताता हूँ। देखें, रिलेटिव से सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन को रिलेटिव से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस आपको माइंड में स्ट्राइक करना ज़रूरी है ना, कैसे अप्रोच करना है ये चीज़ ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं 2 बस स्टेशन है A और B, 2 सिटी हैं। ये मान लेता हूँ मैं सिटी है, दिस इज सिटी A, और ये हमारी मान लेते हैं सिटी B, है ना, ये सिटी B। ये कोई रोड है जो कनेक्ट कर रही है ना। A से रेगुलर इंटरवल पे बस जो है छूट रही है। तो मान लेते हैं एक बस यहाँ से छूटी, ये इधर की तरफ जाएगी, दूसरी बस यहाँ पे रही होगी, तीसरी बस यहाँ पे रही होगी, चौथी बस यहाँ पे रही होगी, ऐसे बस सारी बसेज इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही हैं, है ना। ये सारी बसें हैं इस डायरेक्शन में जा रही हैं। सेम तरीके से इधर से भी मान लेते हैं ये बस छूटी, ये बसेस इधर की तरफ आ रही हैं ऐसे ऐसे हर T इंटरवल पे ऐसे, है ना, ऐसे। ये किधर की तरफ आ रही थी, इधर की तरफ, इधर की तरफ, है ना। और एक साइक्लिस्ट है, ये मान लेते हैं साइक्लिस्ट है, यहाँ पे कोई साइक्लिस्ट यहाँ पे है जो इधर की तरफ जा रहा है, कितने स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, क्वेश्चन का डायग्राम हमने बना लिया। अब ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये स्पीड मान लेते हैं कितना है v, सारा इसका भी v, इसका भी v, इसका भी v, सभी का v है, कितना है, सभी का v, सब v स्पीड से इधर की तरफ जा रहे हैं। और इधर की तरफ जो बसेस आ रही थी उनका भी स्पीड कितना है, v, सभी का v। कहने का मतलब यह है एक्सीलरेशन का बात यहाँ पे किया हुआ नहीं है, तो सिंपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला यूज करना है। तो चले ध्यान से देखिए, मान लेते हैं पहली बस छूटी, है ना, पहली बस छूट के यहाँ पे पहुंची तो T टाइम बाद दूसरा बस छूट रहा है ना, समझ पा रहे हो। ये बस छूटी तो T टाइम बाद, ये देखो T इंटरवल पे छूट रहा है ना, तो T टाइम बाद दूसरी बस छूटेगी, तब तक ये बस यहाँ पहुंच चुकी होगी। तो दोनों के, ये वाली बस T टाइम में कितना चलेगी, स्पीड इंटू टाइम, v हमने स्पीड माना हुआ, टाइम कितना दिया हुआ T, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, v इंटू टी। ये भी डिस्टेंस कितना होगा, v इंटू टी। ये भी डिस्टेंस कितना होगा, v इंटू टी। ये भी डिस्टेंस कितना होगा, v इंटू टी। क्योंकि हर बस सेम स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और हर बस के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम है। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये दो बसेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, v इंटू टी। इन दोनों बसेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, v इंटू टी। ओके, सेम तरीके से अगर मैं बात करूं, इन दोनों बसों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, v इंटू टी। किन्हीं भी दो बस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, v इंटू टी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है
ए टू बी, नोटिसेज दैट, ये जो साइक्लिस्ट है ये क्या नोटिस करता है कि अ बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। ए टू बी जा रहा था साइक्लिस्ट, ये क्या ऑब्जर्व करता है कि हर 18 मिनट बाद एक बस इसको क्रॉस कर रही है, हर 18 मिनट बाद इसको एक बस क्रॉस कर रही है। तो मान लेते हैं, जस्ट एज्यूम ये वाली बस इसको क्रॉस किया, ये वाली बस इसको यहाँ पे क्रॉस कर रही है ना, ये वाली बस यहाँ पे इसको क्रॉस करने जा रही है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो ये वाली बस इसको क्रॉस करने जा रही है और 18 मिनट बाद ये वाली बस इसको क्रॉस करेगी, दोबारा क्रॉस करेगी, है ना। तो ये बस यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तब क्रॉस करेगी, यानी कि ये वाली बस यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी, v इंटू टी। बोलो ये बस इसको क्रॉस किया, जस्ट क्रॉस किया, अब 18 मिनट बाद दूसरी बस क्रॉस करेगी, तो कौन सी बस क्रॉस करेगी? ये पीछे वाली क्रॉस करेगी। तो पीछे वाली जब तक यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तो कितना चलेगा, v इंटू टी। कितना चलना पड़ेगा उसको, v इंटू टी, रिलेटिव से करेंगे। ओके, तो अब इस बस का वेलोसिटी अगर हम लोग इसके रेस्पेक्ट में निकाले, साइक्लिस्ट पे बैठ जाएं तो हम लोग क्या दिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट कितना आ जाएगा, ये साइक्लिस्ट है और ये बस है, बस का वेलोसिटी b माइनस 20, ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में, है ना। बोलो, तो अब ध्यान से देखें, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक vt दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये बस का डिस्टेंस vt दिया हुआ है। तो vt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये बस का रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितना है, इतना, और कितने टाइम बाद ये बस इसको क्रॉस कर रही है, 18 मिनट बाद। अब 18 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम, टाइम 18 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट कर लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी को कोई डाउट? सिंपल। ये वाली बस 18 मिनट बाद इसको क्रॉस करने जा रही है, ये वाली बस 18 मिनट बाद इसको क्रॉस करने जा रही है, ये इधर की तरफ जा रहा, बस भी इधर की तरफ जा रही, तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा दिया, इस पे बैठ गए तो ये रेस्ट में आ गया। अब इस बस को क्रॉस करना है तो ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक जाएगी, तब क्रॉस करेगी 18 मिनट में, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ गया, v माइनस 20। अब यहाँ से यहाँ तक vt डिस्टेंस कितने टाइम में चल रहे, 18 मिनट पे, तो 18 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लिया, और डिस्टेंस vt इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। एनी डाउट किसी को? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अभी यहां पे ध्यान से देखें, ये वाली बस, दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है, ये वाली बस C को क्रॉस कर रही है, ये वाली इधर की तरफ क्रॉस कर चुकी है, अब 6 मिनट बाद ये वाली बस क्रॉस करेगी। तो अब साइक्लिस्ट इधर की तरफ जा रही है, बस इधर की तरफ जा रही है, तो रिलेटिव निकालते हैं, यानी कि इस बस का रिलेटिव वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो क्या कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू सी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ c। वेलोसिटी ऑफ b कितना, इधर की तरफ माइनस v, उधर की तरफ वो है माइनस 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ v प्लस 20। निगेटिव साइन कर रहा है कि इधर की तरफ आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग बस पे ऐसे, साइक्लिस्ट ऐसे खड़ा हुआ है, ये बस 6 मिनट बाद यहाँ पहुँचेगी, और इसका स्पीड कितना है, इधर की तरफ साइक्लिस्ट के रिलेटिव में v प्लस 20, कितना है, v प्लस 20, कितना डिस्टेंस चलेगी, vt, कितने टाइम में, 6 मिनट में। तो स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, इतना, vt, तो हम लोग क्या लिखेंगे, vt इज इक्वल टू स्पीड कितना है इसका, इसके रेस्पेक्ट में v प्लस 20, और टाइम कितना, 6 मिनट, उसको कन्वर्ट कर लो किसमें, आवर में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दें कि यहाँ पे माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए दिया हुआ, ओके, हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ध्यान से देखें, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करें तो कितना आ जाएगा, v माइनस 20 इंटू, इसको काट देंगे 6 से तो कितना आ जाएगा, 6, 3/10 इज इक्वल टू, इसको काट देंगे तो 1/10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, v प्लस 20 इंटू 1/10, 10 से 10 खत्म, तो कितना आ जाएगा, 3v माइनस 60 इज इक्वल टू v प्लस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो v कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, दैट मीन्स बसेस जो हैं वो
कितने रफ्तार से चल रही हैं, 40 किलोमीटर पर आवर से। इधर से भी 40 किलोमीटर पर आवर से, इधर से भी 40 किलोमीटर पर आवर से। अब हम लोगों को टाइम टी निकालना है, तो सिंपल सी बात है, वी का वैल्यू निकल गया किसी एक इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में, वी का वैल्यू रख के टी निकाल सकते हैं। तो मैं इक्वेशन सेकंड में रख दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। इक्वेशन सेकंड में v का वैल्यू रख देते हैं तो t निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें, इक्वेशन सेकंड क्या था, v + 20 इंटू 6/10 मतलब 1/10 इज इक्वल टू vt था, v निकाल चुके हैं 40 इंटू टी, है ना। तो t कितना आ जाएगा बच्चा, ये v का वैल्यू हम लोग 40 निकाल चुके हैं ना, तो 40 + 60 60/10 इज इक्वल टू 40t, है ना, ये खत्म आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/40 आवर, इतना घंटे बाद। अब मिनट में कन्वर्ट करना है तो घंटे को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 × 60/40, ये खत्म आ जाएगा। तो 36/4 इज इक्वल टू 9 मिनट। दिस इज द आंसर। ओके, कितना इजी क्वेश्चन था। बट अब इसको अगर जनरल मेथड से करें, बहुत टफ क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बताएं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, चलो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। 2 पैरेलल रेल रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए moves north with speed 54 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन B moves south with speed 90 किलोमीटर पर आवर। हम लोगों को क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। दूसरा क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू B। और तीसरा क्या निकालना है, कह रहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन A अगेंस्ट इट्स मोशन विथ वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व बाय मैन ऑन ग्राउंड। बहुत ही छोटा सा सवाल है, पिद्दी सा सवाल है। मैंने इसको इसलिए दिया ताकि आप लोगों को जरा मैं चेक करूं कि आप लोगों ने कितना सीखा है ना, रिलेटिव मोशन, इसलिए दिया मैंने इसको। बाकी इससे टफ क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, 1-2 क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे करा चुका हूँ, है ना। एक्सीलरेशन और जो ए बी को कैच कर पाएगा या नहीं, वो सब अच्छे क्वेश्चंस थे। ओके, और जो अभी कराया वो बस वाला कि 2 बसेस ऑपरेट हो रही हैं ए से बी सिटी के बीच, 2 सिटी ए और बी के बीच, वो रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखें, मान लेते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सी है, जस्ट एज्यूम ये मान लेते हैं, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। जस्ट एज्यूम, हमको पता है ऊपर की तरफ साउथ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, बट हमने इसको एज्यूम किया है। 2 ट्रेन ए और बी, ट्रेन ए किधर की तरफ जा रही है, मूव्स नॉर्थ विद स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, ट्रेन ए, ये है ट्रेन ए, दिस इज ट्रेन ए, ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है कितने से, 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। और ट्रेन बी किधर की तरफ मूव करे, साउथ की तरफ। ये हम लोग मान लेते हैं ट्रेन बी, ये किधर की तरफ मूव कर रही है, ये ट्रेन है ए। ओके, ट्रेन ए है। ट्रेन बी किधर की तरफ मूव कर रही है, साउथ की तरफ, कितने स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो काफ़ी सिंपल है। पहला तो हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी किधर की तरफ है, उधर की तरफ, है ना। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, उधर की तरफ कितना, 90। ए इधर की तरफ, इधर की डायरेक्शन क्या लेते हैं, निगेटिव, तो कितना आ जाएगा, 90 + 54 कितना आ जाएगा, 136 ना, 134 कितना आ जाएगा, 134 कितना आएगा, 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर। पॉजिटिव आया है, मतलब बी जो है ए के रेस्पेक्ट में उधर की तरफ जा रहा है, कितने स्पीड से, 144 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स अगर ए पे बैठ के ऑब्जर्व करें तो ए तो रेस्ट में आ जाएगा, बी हमको क्या दिखाई देगा कि बी हमारी तरफ आ रहा है, कितने स्पीड से, 144 किलोमीटर पर आवर, उधर की तरफ।
अब आते हैं इसका दूसरा पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी। तो काफ़ी सिंपल है दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, है ना, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू क्या बी। तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो जीरो होगा, वेलोसिटी ऑफ बी कितना 90 किलोमीटर पर आवर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस 90 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव साइन का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो दूसरे का आंसर है क्या माइनस 90 किलोमीटर पर आवर। अब तीसरे पे आते हैं, तो पहला दो मैं मिटा रहा हूँ, अब तीसरे पे आ रहे हैं। तीसरा देखें क्या कह रहा है कि एक मंकी जो ए की छत पे दौड़ रहा है अगेंस्ट इट्स मोशन विथ वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ओके, तो क्या कह रहा है कि मंकी, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विथ वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू ए। मतलब मंकी ए के अपोजिट में 18 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो ये जो 18 किलोमीटर मंकी का दिया हुआ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर किसके रेस्पेक्ट में है, ए के रेस्पेक्ट में। तो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व्ड बाय मैन ऑन ग्राउंड। मतलब मंकी का वेलोसिटी हम लोगों को किसके फ्रेम में बताना है, ग्राउंड फ्रेम में बताना है। मंकी का वेलोसिटी किस फ्रेम में बताना है, ग्राउंड फ्रेम में। तो बहुत ईजी है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या, ग्राउंड फ्रेम से, ये वेलोसिटी ऑफ ए क्या, ट्रेन का ग्राउंड फ्रेम में। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए उधर की तरफ दिया हुआ, उधर की डायरेक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो 18 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालना है माइनस वेलोसिटी ऑफ ए का डायरेक्शन इधर की तरफ है, इधर की डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा माइनस 54। अब ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 18 इज इक्वल टू वी एम प्लस 54। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा, 18 माइनस 54 इज इक्वल टू माइनस 36 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स जो आदमी ग्राउंड पे है वो क्या देखेगा कि मंकी इधर की तरफ जा रहा है कितनी स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। किस स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ओके, जल्दी से नोट करें। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, रिलेटिव मोशन बहुत इजी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा, तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे, है ना। दोनों फ्रेम से बताएंगे चीज़ों को। चलो अब नेक्स्ट लिखते हैं रिलेटिव मोशन इन केस ऑफ ग्रेविटी, है ना, अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा है ना तुम लोगों ने, उसी को हम लोग अब पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन के केस में, है ना, कैसे पढ़ते हैं। ओके, चलो आओ देखते हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही सब कुछ समझना है, तो कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन टॉपिक ही बना देता हूं मैं, अंडर ग्रेविटी, है ना, रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ध्यान से देखें केसेस। मान लेते हैं ये कोई बिल्डिंग है, आप जस्ट एज्यूम करें, बॉल ए को यहां से ड्रॉप किया जा रहा है, बॉल बी है ये, इसको इधर की तरफ फेंका गया कितने स्पीड से, वीवी स्पीड से, इनिशियल स्पीड वीवी, इनिशियल स्पीड लेते हैं यूबी। इसको यहां से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, इनिशियल स्पीड यूए से, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल। अच्छा, ए पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा नीचे, बी पे भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किधर लगेगा, नीचे। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का तो डायरेक्शन दोनों पे सेम रहेगा ना। तो अब ध्यान से देखें, अब मैं अगर लिखूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखूंगा, यू बी माइनस यू ए। यू बी कितना है, यू बी ही है, सॉरी इतना ही रखते हैं, यू बी माइनस यू ए, यानी कि
इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, यू बी माइनस यू ए। एक्सीलरेशन भी है, तो अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए। एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना है, जी, नीचे की तरफ, तो माइनस जी, माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए भी नीचे की तरफ, तो माइनस जी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस जी प्लस जी इज इक्वल टू जीरो। तो एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या आ गया, जीरो। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम लोग रिलेटिव फ्रेम में जाके करें, रिलेटिव से करेंगे, तो एक्सीलरेशन हमको क्या मिलेगा, जीरो। सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी होगा इन दोनों के पास, और सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्वेश्चन खत्म, है ना। बोलो, ये है कॉन्सेप्ट। ओके, अगर हम लोग किसी बॉल को, अब देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है। बॉल को मैंने फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, इस बॉल को फेंका 5 मीटर पर सेकंड से, हाइट ऑफ द टावर जो है 100 मीटर है, कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ओके, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि उनका रिलेटिव क्या आ जाएगा। हम लोग जब रिलेटिव से सॉल्व करेंगे तब, तो रिलेटिव से जब भी सॉल्व करेंगे तो उनका रिलेटिव क्या आ जाएगा, जीरो, बट रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा। सो अब रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो है, तो सिंपल किसका केस बन गया, एक्सीलरेशन जीरो, मतलब वो स्पीड इनटू टाइम वाला क्वेश्चन बन गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उससे हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इतना नोट करें, फिर हम लोग इस पर एक शानदार क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके सो आते हैं अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, ग्रेविटी वाले पे। सो क्वेश्चन देखें क्या है, क्वेश्चन क्या है, नोट करते चलेंगे सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, बॉल ए और बॉल बी दोनों को ग्राउंड से फेंका गया। एक को फेंका गया 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, दूसरे को ऊपर की तरफ फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। बॉल है बी। ओके, क्वेश्चन ध्यान से समझें। बॉल ए को ग्राउंड से फेंका गया ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, बॉल बी को फेंका गया ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। क्या बताना है, सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। ओके, तो ध्यान देखिए, जी दोनों पे नीचे लग रहा है, तो दोनों पे जी नीचे लग रहा है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। सिर्फ क्या बचेगा, स्पीड। तो बहुत से सिंपल सी बात है, मैं एक काम करता हूँ, निकाल लेता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी 10 माइनस 5, ऊपर की तरफ है, दोनों पॉजिटिव होंगे, इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखें, बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, ए पे बैठ के देख रहे हो, तो ए बी, तो ए तो रेस्ट में आ जाएगा और बी ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा अराइज होगा, आप ए पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो ए पे, और बी ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो 1 सेकेंड बाद बी यहाँ कहीं पे होगा, आफ्टर 1 सेकेंड बी यहाँ कहीं पहुँच चुका होगा ना। तो अब कितने स्पीड से जा रहा था ऊपर की तरफ, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो कितने ऊपर डिस्टेंस मूव किया, मान लेते हैं एस मूव किया है 1 सेकेंड में, तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 मीटर। खत्म। यानी 1 सेकेंड बाद दोनों का सेपरेशन क्या होगा, 5 मीटर। बहुत आसानी से कर दिया। अभी अगर इसी को हम लोग जनरल तरीके से करते, तो ध्यान से देखें कैसे करते। 1 सेकेंड बाद सेपरेशन निकालना है ना, तो देखेंगे 1 सेकेंड में बॉल ए कहाँ पे जाती है और बॉल बी कहाँ पे जाती है। तो ध्यान से देखें, इसको मिटा देता हूं मैं। बॉल ए 1 सेकेंड में कहाँ जाएगी, तो इसका कुछ टाइम बाद वेलोसिटी जीरो होगा, है ना। तो 1 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, 1 सेकेंड बाद। तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू कितना 5t1 प्लस हाफ जी का वैल्यू -10 इंटू 1 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब 1 सेकेंड बाद ये बॉल ऐसे ऊपर गया,
फिर धरती पे नीचे आ गया, 1 सेकंड बाद बॉल वापस धरती पे होगा, मतलब 1 सेकंड में बॉल ए जो है ऊपर की तरफ गया था, फिर वापस आ गया। 1 सेकंड बाद बॉल ए यहाँ धरती पे होगा। बॉल बी 1 सेकंड में कितना ऊपर गया होगा, निकालते हैं बॉल बी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल बी इन 1 सेकंड कितना आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना है 10 टाइम 1 प्लस हाफ, जी का वैल्यू -10 इंटू 1 स्क्वायर। सो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 - 5 इज इक्वल टू 5 मीटर। मतलब बॉल बी यहाँ पे है 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद बॉल बी। ओके, बॉल ए 1 सेकंड में ग्राउंड पे रिटर्न 1 सेकंड बाद बॉल ए ऊपर गया था, नीचे आ गया, और बॉल बी ऊपर जा रहा था, 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा। तो दोनों के बीच सेपरेशन कितना निकाला हम लोगों ने, बॉल बी जितना मूव किया ऊपर की तरफ 5 मीटर। ये तो ये हो गया जनरल तरीके से, और जो वो हमने बताया रिलेटिव मोशन से। ओके, तो रिलेटिव मोशन काफ़ी इजी कर देता है क्वेश्चन को। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये एक टावर है जिसका हाइट दिया हुआ है, ये एक टावर है या बिल्डिंग जो भी कह लें, इनका हाइट दिया हुआ है कितना, इनका हाइट दिया हुआ है कितना बच्चा, इनका हाइट दिया हुआ 150 मीटर। कितना दिया हुआ है 150 मीटर। एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, एक बॉल को यहाँ से और यहाँ से, एक बॉल ए है, इसको ऊपर फेंका गया कितने स्पीड से, इसको ऊपर फेंका गया 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और दूसरी बॉल को नीचे फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ओके, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, पहला टाइम आफ्टर व्हिच दे विल मीट, एंड सेकेंड डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, where they will meet, देखें फिजिक्स में जब आप लोग पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का, जेई एडवांस, जेई मेंस लेवल का, तो फिजिक्स में कोई केवल कॉन्सेप्ट होता है, और कॉन्सेप्ट को आप कैसे सीख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही स्ट्रांग होगा। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी, जब मैंने 1D स्टार्ट किया तो 10 मिनट में रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D का सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है ना, बट उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये आप तभी सीख पाएंगे जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो घबराना नहीं है, आपको नहीं समझ में आता है ट्राई करें, है ना, बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ही ज़्यादा आपका क्वेश्चन, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। ओके, तो ट्राई टू फोकस ऑन क्वेश्चन, लर्न थ्रू क्वेश्चन। सबसे बेस्ट तरीका है फिजिक्स सीखने का, लर्न थ्रू क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ, इस तरीके से जब आप सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आपके लिए फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगी। जब सोचना शुरू कर देंगे, अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे किया वैसे किया, है ना, ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे, है ना, तो एक नया चीज़ आपका जो माइंड है ना वो डेवलप करना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है। और उस ये थिंकिंग पावर अगर आप एक बार डेवलप कर ले गए तो आपके लिए फिजिक्स बहुत इजी होने वाली है। ओके, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप लोग इस स्टैंडर्ड में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतना अच्छा रिस्पांस है तुम लोगों का, सो ऑब्वियस सी बात है बहुत आगे जाओगे तुम लोग। तो आओ देखते हैं, ठीक है। तो टाइम आफ्टर व्हेन दे विल मीट, तो ध्यान से देखिए, इस पे भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे, इस पे भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे, तो दोनों का रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, सिर्फ स्पीड बचेगा। तो स्पीड बचेगा तो एक्सीलरेशन जीरो है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान से देखें, ये बॉल ए था, ये बॉल बी था। अभी हम लोग क्या करेंगे, बॉल ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट पे निकालेंगे। तो बी पे आप बंदर बन के बैठ जाएं।
तो बी पे जब आप बंदर बन के बैठ जाएंगे तो बी तो यहीं पे रेस्ट में आ जाएगा। बी पे बंदर बन के आप बैठ गए तो बी क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो ए कब मिलेगा, जब ए ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुँचे। तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा उसको, 150 मीटर। कितना चलना पड़ेगा, 150 मीटर। लेकिन जब आप बी पे बैठ गए तो क्या ए का स्पीड आपको 30 मीटर दिखाई देगा, मीटर पर सेकंड? नहीं, क्या दिखाई देगा, रिलेटिव। तो रिलेटिव निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 30 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना, नीचे की तरफ तो कितना आ जाएगा -20, कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। अब सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, एनालाइज करें। आप बी पे बैठे हुए हैं चुपचाप, यहीं बी रेस्ट में आ गया, बी यहीं पे खड़ा हो गया, ओके। अब ए जो है कितने स्पीड से जा रहा है, 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, इसे कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर की तरफ, और यहाँ पे मीट किए। तो कितना डिस्टेंस मूव किया ए बी को मिलने के लिए, 150। तो अब स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। देखें सिंपल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इनटू टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस कितना 150 बाई टाइम कितना, सॉरी स्पीड कितना 50, तो कितना आ जाएगा 3 सेकंड। कितना आसान, कितना आसान, कितना आसान। 3 सेकंड बाद दोनों मिलेंगे। कितने सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद। कितना आसान है। अब अगर आप ध्यान से देखें, बिना पेन, अगर आप थोड़ा सा मास्टर हो जाएं, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं। आप सोच लेंगे सिंपल, अच्छा यहाँ बैठ जाएंगे तो इसका वेलोसिटी इसको मिल जाएगा ऊपर की तरफ 50, तो 150 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 150 बाई 50 33 सेकंड। बस खत्म क्वेश्चन, है ना। अब ध्यान से, दूसरा निकालना था क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड वेयर दे विल मीट। तो 3 सेकंड में आप निकाल सकते हैं ये कितना ऊपर गया या ये कितना नीचे आया, दोनों मिल रहे होंगे। एक्चुअल में जो आदमी ग्राउंड पे बैठा होगा, कहाँ कैसे, वो आप क्या ऑब्जर्व करो, बी ऐसे आया, ए ऐसे गया, यहाँ कहीं दोनों मीट कर रहे हैं, मीटिंग पॉइंट ग्राउंड फ्रेम से, है ना। तो हमें अब ये डिस्टेंस निकालनी है, तो अब ग्राउंड फ्रेम में आ जाते हैं। तो ये 30 मीटर पर सेकंड से के स्पीड से 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, हम लोग निकाल सकते हैं। इसको मान लेता हूँ मैं एस, तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू कितना ऊपर की तरफ 30 इंटू 3 प्लस हाफ, जी का वैल्यू -10 इंटू 3 स्क्वायर मीन्स 9, कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 90, यह आ जाएगा -5 -45, कितना आ जाएगा 45 मीटर। दैट मीन्स 45 मीटर ऊपर मीट कर, ग्राउंड से 45 मीटर ऊपर मीट कर रहे हैं। अब अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं ए को लेके, तो ए को लेके निकाल सकते हैं। कैसे, ए यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, है ना, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं। ये डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा तो भी निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे आपको करना आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वो लिफ्ट प्रॉब्लम देखेंगे, ओके। वो उसमें भी 1 आवर लगेगा। तो बेसिकली वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, उसमें भी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे, ओके। सो आप लोग इतना रिवाइज करें और बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके।